नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अभिनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें हम 44 टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज हम टेस्ट नंबर 45 करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज थोड़ा सा ईजी टेस्ट है कंपेरिजन अदर्स के। तो इसने कहा है हेमा 20 साल की है और नेहा 30 साल की है। जिसमें दो व्यक्ति हैं, हेमा और नेहा। ये 20 साल की और ये 30 साल की। कितने साल पहले इनका अनुपात 3:5 था। मतलब पहले की बात कर रहा है। अब देखो, मैंने यहाँ चेक किया गैप कितना है 2 का, और यहाँ गैप कितना है 10 का। गैप बराबर कर ले, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो कितने साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, तो बस वही आंसर आ जाएगा। 5 साल पहले इनका जो गैप था, वो रेशियो था, वो 3 और 5 का रहा होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√10। तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बताना है। तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो निकाल देते हैं। x प्लस 1/x जो कि वैल्यू दे रखी है 2√10, और x माइनस 1/x निकालना हो तो क्या करना होता है, जो इसकी वैल्यू होती है ना, ये है, इसका स्क्वायर करके -4 कर दो, तो बस वही रिजल्ट मिल जाएगा हमें। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 चौक 40, 4 गुना 10 40 -4, तो रिजल्ट मिल जाएगा 6। तो रिजल्ट कितना आ गया, 6। ये आ गया 6। अब मुझे ये निकालना है, तो ये क्या होगा, 6 की क्यूब प्लस 6 × 3, दो ये आ जाएगा 234। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6, हमारा औसत आ जाएगा। तो n क्या हमारा, n हमारा 46, तो 47 गुना 46 दूनी 92 93/6, तो रिजल्ट मिलेगा 728.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक मोटर बोट अपनी शांत पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाती है और 7.5 घंटे में वापस आती है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम x² माइनस y² और डिवाइड बाई 2x। x क्या होगा, x होगा हमारा शांत जल में नाव की चाल। तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर का है और टाइम कितना है, 7.5 को चेंज करेंगे तो 15/2, और 15 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, नीचे 2 × 15, तो 15 से तो 15 कटेगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 225 माइनस y²। तो y² की वैल्यू आ जाएगी 25, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटर द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को दिए गए प्रिंटों की संख्या से 15% अधिक है। तो शनिवार का जोड़ लेते हैं, तो शनिवार का कितना आ जाएगा 34,240, इससे 15% अधिक जो है वो बुधवार के हैं, बुधवार के ही पूछे हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 39,376। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविजन के सेटों पर छूट दी। अंकित मूल्य कितना है 1200 पे पहले 15% छूट दे दी तो 85/100 होगा, और फिर 10% छूट दे दी तो 90/100 होगा। तो 0 से 0 कटेगी और ये 2 0 से 2 0 कटेगी, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और 5 से कितने बार का 17 बार, और 2 से कितने बार जाएगा 6 बार, तो 17 का 102, 102 गुना 9 918। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दो त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांग है। EFG 124 है, तो ये कितना होगा, ये भी 124 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ से। कॉन्ग्रुएंस है दोनों। क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को 3 सेंटीमीटर भुजाओं के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। ठीक है, तो एक शंकु है। ठीक है, अब ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। अब 3 सेंटीमीटर को घुमाओ कर, मतलब ऐसे घुमाएंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 4। ठीक है,
4 हो जाएगी तो आर हमारा कितना आ जाएगा 4। तो आयतन बताना है तो 1/3 पाई हमारा 4 हो जाएगा, 4 × 4 और हाइट हमारी 3, तो 3 से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 16 पाई। बस वही हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 32 लीटर का एक मिक्सचर है और मिल्क और वाटर 5 और 3 के रेशियो में है। 5 3 का मतलब 8 की वैल्यू 32 है सवाल में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 12। कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अनुपात मिश्रण 50% पानी हो। 50% पानी का मतलब जब 1:1 का रेशियो हो जाएगा। अब हमने पानी मिलाया तो दूध उतना ही रहना चाहिए, तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। तो कितना लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया हमने, 8 लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया। 8 लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इसने कहा कि फाइंड द क्वेश्चन द मीन प्रोपोर्शनल निकालना दो संख्याओं का। तो इसको लिख सकते हैं 36/5 गुना में 245। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB। दो संख्याएं दी होंगी तो 5 से काट दें, 5 × 20 5 × 45, तो 36 का 6 बार आएगा और 49 का 7 बार आएगा, तो रिजल्ट मिलेगा 42। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। एक महिला, क्वेश्चन नंबर 11 में का, एक महिला अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करती है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मैं कह रहा हूँ यदि 3 इनकम थी, 3 की जगह 300 मान रहा हूँ, तो खर्चा कितना 200 है, तो सेविंग कितनी है 100। आप कहोगे ठीक है। यदि इनकम 18% बढ़ जाए प्लस 18% बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा। खर्चा 24% बढ़ जाए प्लस 24% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 248। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 106। तो सेविंग कितनी बढ़ गई 6% बढ़ गई, तो 6% बढ़ गई, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि 100 पे जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। टैंक को अलग अलग समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों से भरा जाता है, जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे उतनी अवधि में भरते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ A + B 2 पाइप मान रहा हूँ जो कि इक्वल है C के। ठीक है, दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटे तेजी से करता है पहले की, ठीक है, लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे से करता है। तो पहले पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, यदि मैं पहले पाइप को 1/x मानूँ तो दूसरा पाइप इससे 1/x-5 रहेगा, धीमा कह सकते हैं। दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटे तेज़ी से भर सकता है, तो 5 तेज़ी से भर सकता है मतलब वो थोड़ा सा कम समय लेगा। और तीसरे की बात करें वो 4 घंटे दूसरे की तुलना में, तो इसको x-9 कह सकते हैं। देखो माइनस इसलिए किया मैंने कि वो तेज़ी से भर रहा है, इसका समय कम लेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन बनाऊँ तो x-5 जो कि ऊपर होगा x-5 प्लस में x जो कि इक्वल होगा x-9 के। तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 2x-5 और मल्टीप्लाई में x-9 जो कि इक्वल होगा x² - 5x के। तो 2x² - 18x माइनस का 5x प्लस में 45 बराबर में x² - 5x। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x², इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, x² - 18x प्लस 45 जो कि इक्वल 0 होगी। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 15 आएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी। तो पहले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो पहले टैंक को कितना x माना, तो x कितना हो जाएगा 15 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये तरीका ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इसने कहा कि एक निश्चित उत्पाद को बेचने के लिए लागत का एक 320% है। तो मैं कह रहा हूँ मान लो हमारी लागत कितनी थी 100 थी, तो 320% प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 420 SP हो जाएगा, ये हमारा CP था। अब लागत 10% बढ़ गई, मैं कह रहा हूँ जी लागत 100 से 110 होगी। अब डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे जी 310 का है, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर 420 और मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 73.8%, वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। इसने कहा सीमा एक गोलाकार मैदान में 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है और प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से, और 11 चौवन पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का है 5 km/h का। ठीक है, इसको मिनट में करना तो क्या करें, 60 से 5 डिवाइड कर दें, 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। आप कहोगे ठीक है, 12 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे क्योंकि वो एक साइड में चल रहे हैं। तो 11 चौवन पे
वो चले थे और 12 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 12:06। ठीक है। अब ये कितने बजे, रात के 12 बजे हैं, तो ये रात के 11 बजे थे, उसमें 12 और जोड़ देंगे तो AM हो जाएगा। AM हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो 12:06 तो 2 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 रेशियो पूछा है, तो निकाल लेते हैं A, B और C। जब ये 6 है तो ये 8 है, और जब ये 5 है तो ये 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो 30, 40 और 80 इसकी यहाँ करेंगे। तो रेशियो बनाना चाहे तो 0 से 0 और 0, तो 3, 4 और 8 का, 3, 4, 8 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसने कहा कि 7% प्रति वर्ष की दर से 8400 रुपये 11,928 रुपये हो जाते हैं। तो मैं कह देता हूँ प्रिंसिपल रेट टाइम हमें निकालना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3528 का। तो 3528 का डिफरेंस है, 2 0 से 2 0 काट दे, 7 से काट दे, 7 5 35, 0 7 चौक 28, 84 से काट दे, 84 से जाएगा 6 बार, तो 6 साल आ जाएगा टाइम। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे भी कुछ ऐसा ही है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, तो रिजल्ट क्या बचेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 4.2 माइनस 1.2, तो रिजल्ट बचेगा 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन बेस है। अब इसने कहा कि इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 4x माइनस 8y 8z इज इक्वल टू 1, तो हम ऐसा क्या पुट करें। अब देखो यदि मैं यहाँ एक पुट करूँ, यहाँ भी एक पुट करूँ और यहाँ भी एक पुट करूँ, तो रिजल्ट वेरीफाई करेगा। इसका हम तीनों पॉजिटिव चीज़, तो तीनों पॉजिटिव ढूंढ लो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये SSC CGL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इसने कहा कि एक चोर पुलिसकर्मी को 92 मीटर दूरी से देखता है, ठीक है, और भागने लगता है। अब सीधी बात, पकड़ लेगा पुलिस कितनी देर बाद, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 14.4, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करें 5/18 से, तो 18 से कितनी बार 18, 8/64 8 बार, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से 23 बार, तो 23 सेकंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में अलग अलग ग्रुपों में शेयर भी कर दें। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2a प्लस में मैंने क्या किया, 2 के टुकड़े कर दिए एक एक में, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर 2a, और नीचे क्या था हमारा, नीचे था सीकेंट 2a और मल्टीप्लाई में कोसिकेंट 2a। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 2a, और प्लस में इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर 2a, और नीचे क्या अपना मल्टीप्लाई में है सीकेंट 2a मल्टीप्लाई कोसिकेंट 2a। अब सीकेंट स्क्वायर 2a अपॉन में सीकेंट 2a कोसिकेंट 2a, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 2a अपॉन में सीकेंट 2a कोसिकेंट 2a। तो देखो सीकेंट से तो पावर कट जाएगी और कोसिकेंट से ये पावर कट जाएगी। तो अब इसको सीकेंट को चेंज कर लें, सीकेंट को चेंज कर ले 1/बाई कोस में, कोस 2a, और नीचे क्या है, नीचे हमारा 1 साइन 2a, प्लस में यहाँ क्या होगा 1 साइन 2a, और नीचे क्या है 1 कोस 2a। तो ये रिजल्ट मिलेगा अपने पास, साइन चला जाएगा ऊपर साइन 2a अपॉन में, और कोस आ जाएगा नीचे कोस 2a। इसी तरह यहाँ पे कोस 2a अपॉन में साइन 2a। जब मैं इसके एलसीएम की बात करूँगा तो एलसीएम मिलेगा साइन 2a और साइन 2a कोस 2a, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2a प्लस में कोस स्क्वायर 2a। तो रिजल्ट बचेगा अपना यहाँ 1 साइन 2a कोस 2a, जिसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट 2a मल्टीप्लाई में कोसिकेंट 2a। तो ये लिख सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा यदि किसी संख्या से 25 घटा दिया जाए तो वह स्वयं का 50% हो जाती है, तो संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्योंकि 50 में से 25 घटाओ, 25 बचेगा, जो कि अपने आप का 50% हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा चेतन अकेले किस एक काम को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं चेतन के बारे में कहूँ कि 5 घंटे करते हुए 6 दिन में काम कर रहा है। रश्मि अकेले उसी काम को 10 घंटे करते हुए 2 दिनों में करती है। रश्मि 10 घंटे करते हुए 2 दिनों में कर रही है, तो निकाल देते हैं। तो 6 पंजे 30, तो 2 से काट दे, 2 से 3 बार, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो चेतन और रश्मि की रेशियो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2 और 3 का। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। 4 दिनों में पूरा करने के लिए पहले तो मैं टोटल काम निकाल लूँ। 5 गुना 6 गुना 2, जो कि इक्वल होगा 4 गुना 3 गुना 8। तो 4 3 12, तो 12 से 12 कटेगा, तो 8 कितने आ जाएंगे, 5 घंटे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से खत्म कर देंगे इसको। इसने कहा कि व्यक्ति 6% प्रति वर्ष की दर से 1760 रुपये, मैं कह रहा हूँ जी 1760 रुपये हैं 6% के हिसाब से, और टाइम हमें निकालना है। और इसमें जोड़ देते हैं 2240 रुपये, 9% के हिसाब से टाइम हमें यहाँ निकालना है, जो कि वैल्यू दे रखी 1536 के। तो टाइम को कॉमन ले लें और नीचे 100 को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा 1000 6 36, तो 10,560 प्लस में 0 9 चौक 36 3 22 निम्मा 198 और 3 201, जो कि कुल होगा 1536 के। तो टाइम कितना हो जाएगा 1536 गुना 100, और नीचे आ जाएगा 3072। तो 0 से 0 कटेगा, 372 से कितनी बार कटेगा, 1 और 2, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो टाइम आ जाएगा 5 साल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे, एक एंगल 42 डिग्री दे रखा है। तो क्या करेंगे, 180 में से 42 माइनस करेंगे, कितना आ गया 138, और इसके 2 टुकड़े कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 69 और 69। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसने एक क्वेश्चन दे रखा है। इसने कहा है कि 1 की पावर 2 और 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, तो नंबर ऑफ जीरो बताने। नंबर ऑफ जीरो की बात करूँ या तो हम 2 से निकाल सकते हैं और या फिर 5 से। ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो, जो जीरो बनेगा वो बनता है 5 गुना 2 से, तब जाके 1 जीरो मिलता है। आप कहोगे जी ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से नंबर ऑफ 2 की पावर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ 5 की पावर निकाल लेते हैं। अब देखो 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा होंगी यहाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 की पावर निकाल रहा हूँ। तो 5 की पावर क्या रही होंगी, तो 5 की पावर तो 5 की पावर 10 रहा होगा, तो 10 की पावर 20 रहा होगा, 15 की पावर 30 रहा होगा, और उसके बाद 20 की पावर 40 रहा होगा, और उसके बाद 25 की पावर 50 रहा होगा। यही हो सकती है। तो यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 10 गुना 2 की पावर 20 गुना 5 की पावर 20, और फैक्टर करना चाहूँ तो देखो 2 की पावर की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट 5 की पावर ले रहे हैं, तो 5 की पावर 30 लिखेंगे, 5 की पावर 40 लिखेंगे, और यहाँ से 5 की पावर 50 और 5 की पावर 50। अब यहाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50। तो पावर को ऐड करो, यहाँ कितना होगा 50 से 50 100, 150 और 200, तो 5 की पावर 200 आ जाएगी। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएगा 5 की पावर, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी 200, क्योंकि 2 की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो नंबर ऑफ यदि 2 और 5 का मल्टीपल में 5 कम है तो पावर भी कम रहेंगी। तो यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।